अस्सलाम वालेकुम। हवा में मुअल्लक पानी के कतरे माहौलियाती आलूदगी के बड़े हिस्से यानी धुएं के साथ मिलकर स्मोक की शक्ल में तमाम जानदारों के लिए मुज़र सेहत हैं। इसलिए इस मौसम में अपनी सेहत के साथ साथ अपने प्यारे चिकन्स को भी मुतासर होने से बचाइएगा, ताकि बाद में इस तरह के मसाइल का इलाज ना करते फिरें कि जिनमें आंखों की जलन और उनकी खराबी शामिल हो, नाक गल में इन्फेक्शन, दिल फेफड़ों का मुतासर होना, सांस की नाली पूरे का पूरा अमले तनफस जकड़न का शिकार हो जाए, शदीद खांसी, कूते मदाफत कम हो जाए, आईबी की तरफ आपके चिकन्स जाने लगे, कम ऑक्सीजन दस्तियाब हो, हवा की खराब क्वालिटी हमारे चिकन्स की कारकर्दगी को मुतासर करने लग जाए। तो इस वीडियो में आपके साथ एहतियाती तदाबीर भी शेयर की जाएंगी कि जब इस तरह का वेदर हो, जब बाहर बहुत ज़्यादा स्मोक हो, तो आपने कौन कौन सी तरकीब इख्तियार करनी है। और अगर किसी वजह से चिकन मुतासर हो जाते हैं तो ऐसे हालात में घरेलू पैमाने पे आपके पास कौन कौन सी ऐसी सस्ती चीज़ें होनी चाहिए जो उन्हें फौरी तौर पर राहत दिलवा सके। सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जितनी ज़्यादा मरतबा पानी को तब्दील करेंगे जब स्मोक जैसा वेदर होगा आगे पीछे, उतना ज़्यादा आपके चिकन्स की हेल्थ के बेहतर रहने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पानी स्मोक की हालत में, फॉग की हालत में, या इसके अलावा ह्यूमिडिटी नमी के तनासब बहुत ज़्यादा होने की सूरत में उसके अंदर की जो ग़िज़ाइयत है, वो न्यूट्रिएंट जिस तरीके से हमारे चिकन्स के जिस्म के अंदर जाके काम करता है वैसे काम नहीं करता। इसलिए हमने कभी भी समझौता नहीं करना कि हम लगातार 6 घंटे 8 घंटे ये सारे दिन के लिए वही पानी अपने चिकन्स के सामने रहने देने कि जो हमने सुबह रखा था। ये सबसे ज़्यादा बुनियादी और सबसे ज़्यादा अहमियत वाला यही फैक्टर है कि आपने खुराक और पानी के हवाले से एहतियात बरतनी है। जिस वक्त आप अपने चिकन्स को खुराक दें, याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा स्मोगी वेदर होगा, जितना ज़्यादा बाहर की जानब गैसेस की वजह से, धुएँ की वजह से स्मोक बनी होगी, उतना अगर फीड ज़्यादा देर उन बर्तनों के अंदर मौजूद रही जो आपने अपने चिकन्स के सामने रखे हुए, तो उतना उसकी भी ग़िज़ाइयत ख़राब होने के चांसेस होते हैं, उतना उसके ऊपर भी फंगस लगने के चांसेस होते हैं। अब आपके साथ शेयर करता चलूँ कि घरेलू पैमाने पे अगर आपके चिकन्स किसी वजह से स्मोक से मुतासर होने लग जाते हैं तो उस सूरत में आपके पास कॉम्बिनोल दस्तियाब होना चाहिए। 57 रुपये की कीमत में दस्तियाब होगा। इसमें अमाइनोफाइलिन होता है। 1 चम्मच फी लीटर पानी के हिसाब से लगातार 4 या 5 दिनों तक आपने इसे अपने चिकन्स को देना है। अगर छठे दिन तक भी इसे चलाना पड़े तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। सिम्टम्स ख़त्म होनी चाहिए, वो असरात ख़त्म होना चाहिए कि जो उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से, सांस के मसाइल की वजह से आएँ। दिन में कम से कम 8 घंटों के लिए कॉम्बिनोल का चलना ज़रूरी है। अगर आप कॉम्बिनोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपके पास एदालिन दस्तियाब होना चाहिए, जिसे आप 1 चम्मच फी लीटर पानी में लगातार 4 से 5 दिन और रोज़ाना 8 आवर्स 8 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे। ये भी नहीं है तो उसके मतबादल के तौर पे या एसिफाइल इस्तेमाल करेंगे या हाइड्रीलिन या ब्रिटनल सिरप। अगर एसिफाइल इस्तेमाल करते हैं तो 1.5 चम्मच फी लीटर के हिसाब से, हाइड्रीलिन यूज़ करते हैं वो भी 1.5 चम्मच फी लीटर के हिसाब से, ब्रिटनल सिरप इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 चम्मच फी लीटर के हिसाब से 4 से 5 दिनों तक के लिए आप अपने चिकन्स को देते हैं, ताकि स्मोक की वजह से, वेदर के ख़राब होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका अमले तनफ़स जितनी ज़्यादा जकड़न का शिकार हुआ है उसे जल्द से जल्द हम रिकवरी की तरफ लाएँ। इसके साथ आपने किसी भी सूरत में माहौल के अंदर कोई ऐसी चीज़ मज़ीद नहीं रहने देनी कि जिसकी वजह से ये मर्ज़ शिद्दत पकड़ता जाए। और माहौल में ये चीज़ें कैसे होती हैं कि एक तो बाहर की जानब स्मोक हो, आप उससे डर जाएँ और डर के बाद आप उन्हें मुकम्मल तौर पर कवर करना शुरू कर दें। ऐसे हालात में चिकन हाउस के अंदर की जानब से अमोनिया गैस बन के वो मज़ीद ज़्यादा ख़तरनाक होती है अपने चिकन्स के लिए बनिस्बत स्मोक के, बनिस्बत फॉग के। इसके अलावा आपने कभी भी किसी भी हाल में मॉइस्चर में इजाफा नहीं होने देना। जैसे ही नमी का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, वहाँ पे चिकन्स के अंदर स्मोक के साथ साथ ये चीज़ें मिलके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा पेचीदगियाँ ले आती हैं। जगह को थोड़ा सा आपने उस मौसम के दौरान खोल देना है कि जिस वक्त नमी बहुत ज़्यादा वेदर में और स्मोक भी है बाहर की जानब, आप स्प्रे पंप के अंदर या कूलर में डाल के किसी भी चीज़ में आप ये चीज़ें दे सकते हैं। कॉम्बिनोल, ब्रिटनल, हाइड्रीलिन, एसिफाइल, एडालिन, ये पानी में शामिल करने के साथ साथ आप इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ें अगर आपके पास दस्तयाब नहीं है तो आप वेंटोलिन या एस्थमीना का इस्तेमाल करते हैं। वेंटोलिन आपको लगभग 80 रुपये में दस्तयाब हो जाती है। इसे आप पहले दिन 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, उससे अगले दिन भी 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, फिर जो अगले 2 दिन होते हैं उसमें 2 सीसी 1 लीटर, 2 सीसी 1 लीटर, और 5वें दिन पे जाके 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से
रोज़ाना लगातार 8 घंटों के लिए ये अपने चिकन्स को ऑफ़र करते हैं। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन एस्थमीना यूज़ करना चाहें तो ये आपको 90 रुपये से लेके 110 रुपये के दरमियान दस्तयाब हो जाती है। 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से लगातार 8 घंटे आप इसे अपने चिकन्स को ऑफ़र करते हैं और इससे भी उनके अंदर सांस के मसाइल का ख़ात्मा होना शुरू हो जाता है। फोग की वजह से जो मुख्तलिफ मसाइल हमारे चिकन्स को लाक होते हैं उनका ख़ात्मा होना शुरू हो जाता है। बाहर जितनी मर्ज़ी फोग हो, आपने कभी भी किसी भी हाल में अपने चिकन्स को मुकम्मल तौर पे कवर नहीं करना। थोड़ी बहुत ऊपर की जानब ऐसी जगह लाजमी छोड़िएगा कि जिससे कुछ फ्रेश एयर आपके चिकन्स तक आ सके। उसके आगे आप हल्की छोटी सी बारीक सी जाली लगा लें या फिर अंदर की जानब लिटर मटेरियल के ऊपर उस फोग की वजह से अगर मॉइस्चर लेवल बढ़ता है तो अंदर को हीट का सोर्स वहाँ पे रख लें या रैकर करके या पंजी का इस्तेमाल करके कम अज़ कम बरादे के अंदर नमी के तनासब का ना बढ़ने दें। क्योंकि अगर फोग की वजह से अंदर मॉइस्चर लेवल भी बढ़ गया, ह्यूमिडिटी 75, 85, 95, 100 के करीब जाना शुरू हो गई तो वहाँ पे चिकन्स की रिकवरी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास सेब का सिरका दस्तयाब है जिसे हम एप्पल साइडर विनेगर ACV का नाम देते हैं तो 12 सीसी 12 ml फी लीटर के हिसाब से ये भी अपने चिकन्स को इस स्मोगी वेदर के दौरान, धुंध के दौरान दे के उन्हें हम रिकवर कर सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, सांस के किसी भी मसले से या फिर सफ़ेदे के पत्तों का इस्तेमाल करके। लहसुन, दारचीनी, रेस्पिराफ, आर्सिलवन सुपर, मिंटो फार्म या नॉर्मल सिरका भी यूज़ करना, ये भी इस वेदर में इसमें से कोई भी एक चीज़, ये जितनी भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो आपके चिकन्स के लिए राहत का बाइस बनेगी। अगर आंखों के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, पोलीफैक्स का यूज़ करना या कैनामाइसिन कि जिसमें एंटीबायोटिक वाली क्रीम होती हैं, ऑइंटमेंट शामिल होते हैं, टोब्राडी, मेगामॉक्स, डेक्सोफ्लॉक्स, ये वाली चीज़ें आप जब अपने चिकन्स की आइज़ के अंदर इनके आप हल्के हल्के ड्रॉप्स डालते हैं या फिर आप उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं तो मज़ीद फोग की वजह से या फिर किसी हाई मॉइस्चर लेवल की वजह से आपके चिकन्स की आइज़ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, बल्कि आप इनिशियल स्टेज पे पहले ही मरहले पे उन्हें पकड़ के उन्हें ठीक तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जितना ज़्यादा देर के लिए वेदर स्मोगी रहेगा उतनी ज़्यादा देर के लिए आपके चिकन्स ताज़ा हवा से महरूम रहेंगे और ऐसे माहौल के अंदर अगर अंदर की जानब एक आप ऐसा फ़ैन लगा लें कि जिसके ज़रिए आप हीट जनरेट करवा सकें, जो गर्म हवा अंदर फेंक सके, तो वो भी एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है। बहरहाल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि आपने बरादे को, लीटर को गीला नहीं होने देना। आपने शेड के अंदर, मुर्गी खाना के अंदर को लोहे वाली, तांबे वाली, सिल्वर वाली चीज़ नहीं रहने देनी कि जो ऐसे वेदर के अंदर ठंडक ज़्यादा पकड़े, जिसके साथ अगर चिकन्स टच होते हैं तो अपना जिस्मानी दर्जा हरारत और नीचे गिराने का बायस बन जाता है ये चीज़ें। तो ऐसे हालात में आपने अपने चिकन्स को एक तो एहतियाती तदाबीर के हवाले से देखना है और दूसरा मेडिसिन के हवाले से देखना है। अगर घरेलू पैमाने पे आपको आर्सिलवन सुपर दस्तयाब हो जाए या मिंटो फार्म, तो ये किसी भी किस्म के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत बेहतरीन किरदार अदा करता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन एज आ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस के जो निज़ाम का ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर से म्यूकस को, बलगम को, रतूबत को, इस तरह की चीज़ों को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बाकायदा इसकी डोज लिखी होती है। या फिर अगर आप दारचीनी का इस्तेमाल करते हैं, उसको इस तरह से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ला के खुराक के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुराक में इस्तेमाल करते हैं स्मोक की हालत में तो 1 किलो खुराक के अंदर आप आधा चम्मच डालते हैं और अगर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आप 1 लीटर पानी में यूज़ करते हैं, ताकि आपके चिकन्स को स्मोक की वजह से, धुंध की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनसे वो जल्द से जल्द बाहर निकलने में कामयाब हो जाएं। तो जब भी इस तरह का वेदर आता है, आपके पास एहतियाती तदाबीर के तौर पे क्या चीज़ होनी चाहिए कि जिस वक्त आपने अंदर की जनब चिकन हाउस के पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है, झाड़ू देना है या उनकी मेडिकेशन करनी है या उनको खुराक और पानी में कोई चीज़ शामिल करनी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप वहाँ पे मौजूद हैं तो आपकी आंखों के साथ आपकी पलकों में गैसेस छुप नहीं रही हैं। जितनी ज़्यादा गैसेस आपकी पलकों को, आपकी आइज़ को या आपके नोज़ को डिस्टर्ब करेंगी, आपके अमले तनफ़्फ़ुस को डिस्टर्ब करेंगी, उतना ज़्यादा वो आपके चिकन्स के लिए भी ख़तरनाक होती हैं। अगर आप अंदर की जानब जाके कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, पुरसुकून महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके चिकन्स भी हर लिहाज से राहत में हैं। अगर वो आपके लिए मुश्किल का बायस है अमले तनफ़्फ़ुस के वाले से, तो ये आपके चिकन्स के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से किसी एक को भी लेके अगर आप चलते हैं
और उसके साथ साथ आप अपनी मैनेजमेंट को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देते, सूरत हाल को पेचीदा नहीं होने देते, तो आप अपने फ्लाक की रिकवरी के हवाले से चाहे बाहर घंटों के हिसाब से स्मोक रहे, बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। भरपूर उम्मीद है कि इस वेदर में ये वीडियो, इसमें शेयर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स और एहतियाती तदाबीर आपके लिए आपके फ्लाक की हेल्थ को बरकरार रखने के वाले से बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।